आर डी शर्मा एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म इफ द 11th टर्म ऑफ द एपी इज 43 फाइंड द nth टर्म। यानी हम लोग को nth टर्म कैलकुलेट करना है। यानी दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, क्या सर, गिवन कि जो 17 टर्म है यानी A17 जो है A17 ऑफ एन एपी इज का मतलब इक्वल 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म, यानी ट्वाइस है किसका सर, 8th टर्म का, और इसमें 5 ज्यादा है, ये बोल रहा है। यानी यहां तक ये इतना बात हुआ। तो पहले इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। A17 को हम A16D लिखेंगे, 2 इंटू इसको A8 को क्या लिख सकते हैं, A+7D लिखेंगे, अब +5। इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। 16D इक्वल टू 2A 7 दूनी 14D +5, सबको इधर भगा दीजिए। A माइनस 2A प्लस 16D इधर आ जाएगा, -14D इक्वल टू 5, इसको रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाएगा, -A प्लस 2D इक्वल टू 5, माइनस को कॉमन लेते हैं, A माइनस 2D इक्वल टू 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A माइनस 2D इक्वल टू -5, ये निकल कर आएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, 8th टर्म तक यहाँ तक हो गया। इफ 11th टर्म यानी 11th टर्म, A11 टर्म ऑफ AP इज, इसका मतलब इक्वल 43 दिया हुआ, ठीक है। तो A11 को क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 10D इक्वल टू 43। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब A का कोफिशिएंट 1 है, A का कोफिशिएंट 1 है, तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो A प्लस 10D इक्वल टू 43, A माइनस 2D इक्वल टू -5, ठीक है। तो यहाँ से माइनस, ये प्लस, यहाँ से प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस कैंसिल, यानी प्लस माइनस कैंसिल। यहाँ पे क्या होगा सर, 12D यहाँ से क्या होगा आपका, यानी कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। D का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 48/12, 12 से कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में, यानी D का वैल्यू कितना आएगा सर, 4। अब D की हेल्प से हम लोग A का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो D को कहीं सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। पुटिंग D इन फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, A -2 और D का वैल्यू 4 इक्वल टू -5, A -8 इक्वल टू -5, A इक्वल टू -5 प्लस उधर हो जाएगा, तो कितना होगा, A का वैल्यू कितना है सर, 3 आया। अब A और D का वैल्यू निकल गया, हमसे पूछ रहा है nth टर्म, क्या पूछ रहा है, nth टर्म। अब हम लोग nth टर्म को निकालेंगे, क्या पूछ रहा है, nth टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है सर, A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है, ठीक है ना। क्या होता है, इतना होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। ये हमको निकालना है, ठीक है सर। तो an इक्वल टू A का वैल्यू क्या फाइंड किया सर, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D का वैल्यू क्या है सर, 4। तो an इक्वल टू 3, 4 को n से किए तो 4n माइनस 4, an इक्वल टू 4n माइनस 1, ठीक है ना। ये हम लोग को रिजॉल्व करना था, यानी an इक्वल टू 4n माइनस 1, ओके।